गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू सेशन की मॉरल साइंस की फर्स्ट क्लास में आज हम मॉरल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपकी बुक का नाम है माय बुक ऑफ लाइफ स्किल्स विथ वैल्यू और इसका चैप्टर नंबर 1 है डिवोशन टू गॉड, भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास। बच्चों, आपको मालूम है इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? हमारा सृष्टिकर्ता कौन है? ईश्वर, गॉड। भगवान ने ही इस पूरी सृष्टि को, इस पूरी दुनिया को बनाया है और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, यानी वो जो चाहे वही होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके ऊपर ही डिपेंड होकर बैठ जाए, नहीं। हमें मतलब इंसानों को ईश्वर ने सोचने, समझने, काम करने की ताकत दी है कि हमें अपनी बुद्धि से परिश्रम करके आगे बढ़ना है और इस दुनिया को सुंदर बनाना है। तो मेहनत हमें करनी है, लेकिन उसका फल ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। अगर हमने सच्ची मेहनत की है, सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास है हमारा, तो ईश्वर हमारी ज़रूर मदद करेंगे। इसका थॉट देखिए, विथ गॉड इन चार्ज एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट इन द एंड। अगर हम भगवान के हाथ में अपनी डोर दे देते हैं तो उस काम का जो अंत होता है, नतीजा होता है, वो बहुत ही अच्छा निकलता है। आपने ये कहावत सुनी होगी कि हम ईश्वर से मांगते हैं और कई बार वह हमें नहीं देते तो हमें बुरा लगता है, लेकिन उसने कुछ ऐसा सोचा होता है कि जो हमारे लिए अच्छा होता है। वो अंतर्यामी है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है और वही हमारे लिए सही करेंगे। यही श्रद्धा और विश्वास हमें रखना है। इसमें बहुत अच्छी कहानी बताई गई है। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए। गॉड द अलमाइटी हैज़ क्रिएटेड अस ऑल एंड प्रोवाइडेड फॉर आवर सस्टेंसेस। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, उसने हम सबको बनवाया है और हमें बहुत कुछ दिया है। A stronger power, God is always there to guide us and help us out of troubles. वो महान शक्ति ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें गाइड करते रहते हैं और हमें मुसीबतों से निकलने की तरकीबें बताते रहते हैं, मदद करते हैं। We must rely on ourselves, make our best efforts in everything and leave the rest to God. हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और हर काम को करने के लिए जितना अच्छे से अच्छे एफर्ट्स हम कर सकें उतने अच्छे एफर्ट्स करने चाहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। We must have full faith in God and ourselves at every step in life. लाइफ के, जिंदगी के हर कदम पर हमें ईश्वर पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। If we are true to ourselves, God will surely provide us with what is the best for us. अगर हम सच्चे हैं तो भगवान ज़रूर ही हमारे लिए जो कुछ अच्छा है वह हमें प्रोवाइड करवाते हैं, यानी वो हमें देते हैं। इसके लिए हमें खुद अच्छा बनना पड़ेगा, मेहनती बनना पड़ेगा, ईमानदार बनना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको स्टोरी देखिए। मजबूती सिंह was the king of a small kingdom called Kamzorpur. He was a good and kind ruler, so his subjects loved him a lot. He believed in peace and always took care of his people. मजबूती सिंह जो है एक बहुत छोटा सा राज्य था, कमजोरपुर, उसके राजा थे। वह बहुत ही अच्छा और दयालु राजा था, इसीलिए उसकी प्रजा उसे बहुत ही प्यार करती थी।
वह शांति में विश्वास करता था और अपने लोगों की वह बहुत ही केयर किया करता था, ध्यान रखा करता था। मोस्ट सिटीजन्स ऑफ कमजोरपुर वर पुअर फार्मर, बट एवरीवन वॉज हैप्पी because there was a king who made sure no one in the kingdom ever slept without food. Mazbuti Singh had given strict instruction that no taxes should be demanded from people. कमजोरपुर के ज़्यादातर लोग जो थे वो गरीब किसान थे, लेकिन सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपने राजा पर पूरा विश्वास था कि उनके राज्य में कोई भी बिना खाने के नहीं सोएगा। मजबूती सिंह ने सबको यह सख्त निर्देश दे रखे थे कि लोगों से कोई भी टैक्स या कर नहीं मांगा जाएगा। The rule was that each person would donate according to his or her income for welfare of the country. The wealthier people happily paid more and the poorer people paid less. The very poor ones who were not able to pay were provided food and other necessary things by the state from the money received from the wealthy people. अब राज्य को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, टैक्स नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। उसके लिए देखो राजा ने क्या सोचा था, उसने एक नियम बनाया था कि राज्य में हर कोई इंसान दान करेगा, वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी इनकम के अनुसार, ठीक है। जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वो खुशी खुशी ज़्यादा धन दिया करते थे, गरीब लोग थोड़ा कम देते थे, और जो बहुत ही गरीब थे, जो नहीं दे सकते थे, उन्हें बल्कि खाना और जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो राज्य की तरफ से उन्हें अमीर लोगों द्वारा पहुंचाई जाती थी। मजबूती सिंह वॉज अ फर्म बिलीवर इन गॉड. He thought that God would always take care of him if he took care of his subjects. मजबूती सिंह ईश्वर में बहुत विश्वास रखते थे। वह सोचते थे कि अगर वह अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखेंगे तो भगवान उनका पूरा ध्यान रखेंगे, उनकी केयर करेंगे। One year, Kamzorpur received excessive rainfall and all standing crops were damaged. Farmers were badly affected and there was extremely scarcity in the kingdom. Most of Kamzorpur's wealth went into feeding the people, but there still were some who were hungry. एक साल ऐसा हुआ कि कमज़ोरपुर में बहुत ही तेज़ बारिश पड़ी, और बारिश के कारण आपको पता क्या होता है, जो खड़ी फसलें थीं उनका नुकसान हो गया। इसका किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और पूरे राज्य में भुखमरी छा गई। क्यों? क्योंकि खाना ही नष्ट हो गया तो कहाँ से लोगों को मिलेगा। कमज़ोरपुर की ज़्यादातर धन लोगों को खाना खिलाने में चला गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग थे जो भूखे थे। द किंग डिड नॉट नो हाउ टू फीड हिज सब्जेक्ट्स. ही वॉज वेरी सैड. सिटिंग इन द हॉल he was praying to God to send some relief from somewhere so that his people did not have to suffer. Right then, a messenger came to the hall and announced that a few people had come to see the king. अब राजा को नहीं पता था कि किस तरह से अपनी प्रजा को भोजन उपलब्ध कराए। वह बहुत दुखी था। एक दिन वह अपने महल में एक हॉल में बैठा हुआ भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि वह किसी को मदद के लिए भेज दे जिससे कि लोगों को और ज़्यादा तकलीफ़ न उठानी पड़े। तभी एक दूत आया और उसने कहा कि कुछ लोग राजा से मिलने आए हैं। मजबूती सिंह वेंट टू मीट दोज पीपल एंड फाउंड दैट दे वर shabbily dressed, poor looking people, but they did not look hungry or sad. What can I do for you, my dear man? The king asked. मजबूती सिंह उन लोगों से मिलने के लिए गए और उन्होंने देखा कि उनके जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे से थे
और वो बहुत गरीब लग रहे थे, लेकिन वो भूखे या उदास दुखी नहीं थे। तब राजा ने उससे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वन ऑफ द विजिटर्स सेड, सर, वी आर द फिशरमैन ऑफ कमजोरपुर। वी नो that the country is suffering. Heavy rains have damaged crops and most of the country has become poor. But our lakes and rivers are full of fish. They have increased in the rainy season. अब जो लोग आए थे उनमें से एक ने कहा, श्रीमान, हम कमजोरपुर के मछुआरे हैं और हम जानते हैं कि आपका राज्य इस समय बहुत परेशानी में है। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ की फसलों का नुकसान हो गया है और लोग बहुत ही गरीब हो गए हैं। लेकिन बारिश के कारण जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, वो पूरी भर गई हैं, किससे? मछलियों से। और बारिश के सीज़न में ये मछलियाँ जो हैं वो बहुत ही बढ़ जाती हैं। Another said, if you allow us, we would like to sell fish to the neighboring kingdoms and bring a lot of wealth. That money could be used to feed the farmers and other poor people. तब दूसरे आदमी ने कहा कि अगर आप हमें यह आज्ञा दें तो हम इन मछलियों को पास के राज्य में जाकर बेच आएं, जिससे कि हमें काफ़ी पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से हम किसानों की और दूसरे गरीब लोगों की मदद कर सकेंगे। मजबूती सिंह's eyes lit up. He happily allowed the fishermen to sell fish in the other kingdoms, and they got so much money by selling fish that the king's treasury again became full, even after providing for all of Kamzorpur's people. मजबूती सिंह की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने खुशी खुशी मछुआरों को दूसरे राज्य में मछलियाँ बेचने की आज्ञा दे दी और उन मछलियों को बेचकर उन्हें बहुत सारा पैसा मिला, जिससे कि राज्य का खजाना था वो वापस से भर गया और इससे कमजोरपुर के लोगों को जो ज़रूरत की चीज़ें थी वह उन्हें उपलब्ध कराई गई। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सी कहानी है ये कि कैसे उस राजा ने ईमानदार था, सबकी मदद करता था और उसका विश्वास भगवान पर था। तो भगवान ने देखो कैसे उसकी मदद की और उसके राज्य में वापस खुशियाँ भेज दी। तो हमें भी अपने लाइफ में कभी भी घबराना नहीं है। कितनी भी मुसीबत आ जाए, हमें डटकर रहना है, ईमानदार रहना है, अपना काम करते रहना है और उसके फल जो है ईश्वर पर छोड़ना है। वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। थैंक यू।